जय हिंद बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ सारे बच्चे स्वस्थ है, मस्त है और एकदम तंदुरुस्त है। तो आज लेकर आया हूं मैं आप सभी के लिए लेक्चर नंबर 2, जिसमें मैं आप लोगों को प्रश्नावली 1.1 का हल करवाने वाला हूं। अब आप लोगों की ये जो प्रश्नावली है ये बहुत ही जबरदस्त प्रश्नावली है, क्योंकि अगर आपने इसके क्वेश्चन लगा लिए तो ये समझ लीजिए कि आपका सारा काम बहुत आसान हो गया। फिर आपको किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं होने वाली है। तो इस पूरी प्रश्नावली को आपको ध्यान से और अच्छे से देखना है, क्योंकि इसमें आने वाला है आपको बहुत अच्छा और जबरदस्त मजा। क्योंकि इस प्रश्नावली की अगर बात की जाए तो यहाँ पर जो भी हमने लेक्चर नंबर 1 में पढ़ा है उसी से रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चंस दिए गए हैं। लेकिन पहले क्वेश्चंस के साथ में जब शुरुआत होगी तो आप कहोगे कि सर पहला ही क्वेश्चन इतना बड़ा है। लेकिन अगर आपको पहला क्वेश्चन समझ में आ गया तो धीरे धीरे आगे के क्वेश्चंस बहुत ईजी हो जाएंगे आप लोगों के लिए। ठीक है, एक तो क्लास 12 न्यू है तो आप लोगों को घबराना नहीं है, क्योंकि थोड़ा सा टाइम देना होगा। जैसे जैसे आप टाइम देते रहोगे क्लास 12 में अपने सब्जेक्ट्स को, तो वैसे वैसे आप लोगों को जो है ईजी लगने लगेंगे। क्योंकि क्लास 12 के स्टार्टिंग के जो चैप्टर्स आपको लगेगा कि सर ये तो बहुत ज्यादा टफ है, 11 से भी ज्यादा टफ लग रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। क्योंकि धीरे धीरे जैसे जैसे पढ़ना शुरू करोगे, आप लोग रिवीजन करना शुरू करोगे, प्रैक्टिस करना शुरू करोगे, तो आपको बहुत आसानी से और बहुत ईजी लगने लगेंगे ये। ओके, तो आज का ये लेक्चर हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इसको ध्यान से देखिएगा। इसके अलावा आप लोगों को जो है यहाँ पर होमवर्क भी दिया गया है, तो आप लोगों को क्या करना है, होमवर्क जाकर जरूर करना है। ठीक है, आप लोगों को या तो डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में जो है आप लोगों को लिंक पिंग मिल जाएगा। आप लोग वहां जाकर फटाफट से होमवर्क पर क्लिक कीजिएगा और होमवर्क जरूर कीजिएगा इस लेक्चर का, ताकि आपको पता रहे कि हाँ भाई आपसे क्या क्वेश्चंस बन पा रहे हैं या नहीं बन पा रहे। नहीं बन पा रहे तो और प्रैक्टिस करने की जरूरत है, और मेरे हर लेक्चर में आप लोगों को होमवर्क मिलने वाला है, ये ध्यान रखना है आप लोगों को। ठीक है, तो मैं होमवर्क जरूर चेक करता हूं, उम्मीद करूंगा कि आप लोग क्लास देखने के बाद होमवर्क जरूर करोगे। तो बेटा इससे पहले एक बात और मैं बता देता हूं, लास्ट क्लास के मैं कमेंट्स देख रहा था तो उसमें कुछ बच्चों ने कहा था कि सर आपने फोर्थ पॉइंट गलत लिख दिया। हाँ, वो मैंने भी देखा कि फोर्थ पॉइंट पर क्या था कि तुल्यता संबंध आता और वहां मैंने स्वतुल्य लिख दिया। ठीक है, तो आप उसको एक बार थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा। बाकी और कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बाकी एकदम हमारा वो लेक्चर एकदम ओके था। ठीक है, वो सिर्फ वो नेम्स में कंफ्यूजन की वजह से शायद वो मैं लिखना तुल्यता चाह रहा था, स्वतुल्य और तुल्यता सेम सेम हो जाता है, तो इस वजह से शायद में भी वो हो गया होगा। ठीक है, तो उसको थोड़ा सा आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा। तो आज हम जो क्वेश्चन करने वाले हैं वो प्रश्नावली 1.1 का हल करेंगे। अब देख पाते हैं कितने क्वेश्चन कर सकते हैं हम, है ना, क्योंकि मेनली समझना आना जरूरी है। अगर आपको क्वेश्चन से समझ में आएंगे तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए तो शुरुआत करते हैं एक अच्छे से मोटिवेशन के साथ में। और आज का हमारा मोटिवेशन क्या है, आज का मोटिवेशन है निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को न छोड़े, क्योंकि लक्ष्य मिलते ही निंदा करने वाले लोगों की राय बदल जाती है। जो लोग आज आप लोगों को डिमोटिवेट करते हैं, जो कहते हैं कि भाई तुमसे नहीं हो पाएगा, तुम नहीं कर सकते हैं, तुम ऐसा करोगे तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा, लेकिन जब आप सक्सेस हो जाओगे ना तो वो जो कहने वाले लोग हैं ना, उनके थॉट्स अपने आप ही जो है चेंज हो जाएंगे। हाँ, ये लड़का मेहनत करता था, इसने बहुत मेहनत की, तो वो वाली चीजें हो जाती है। इसलिए आप लोगों को सिर्फ अपने ऊपर फोकस करना है। अगर आपका टारगेट बस 100 में से 100 लाने का है तो बस आपको इतना सा ही सोचना है कि मुझे 100 में से 100 कैसे लेकर आने हैं। बाकी कोई कुछ भी बोले हमें कोई मतलब नहीं है। कोई कह रहा है कि तुम नहीं कर सकते, भाई उसको सुन के इग्नोर कर दो, क्योंकि आज के टाइम पर सबसे अच्छी चीज यही है कि अगर आप इग्नोर करोगे तो आप आगे बढ़ते जाओगे और आप लोगों को जो है ज्यादा हर्ट भी नहीं होगा। क्योंकि हम लोग क्या होता है, इमोशनल होते हैं तो थोड़ा सा दिल पर ले लेते हैं चीजों को, है ना, और इमोशनल हो जाते हैं तो फिर हमें ऐसा लगता है कि यार हमसे नहीं हुआ तो क्या होगा क्या होगा, देन डिमोटिवेट होते जाते हैं। इसलिए आप लोगों को ज्यादा सोचना नहीं है, बस अपना जो है काम करते जाओ, बाकी आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। चलो पहला क्वेश्चन, अब देखो पहला क्वेश्चन कितना प्यारा और अच्छा क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। ठीक है, पहला क्वेश्चन कहता है निर्धारित कीजिए कि निम्नलिखित संबंधों में से प्रत्येक स्वतुल्य, सममित तथा संक्रामक है। अब इसके आपको दिए हैं 5 भाग, और इस 5वें में भी आपको दिए हैं यहाँ पर 5 भाग, है ना। तो 1 बाय 1 हम हर एक को सॉल्व करेंगे, क्योंकि हर एक को सीखना आप लोगों के लिए ज्यादा जरूरी है। जैसे जैसे आप लोग सीखते जाओगे वैसे वैसे आपका काम आसान होता जाएगा। तो पहला दिया है कि समुच्चय ए बराबर दिया है 1 से लेकर 14 तक में संबंध आर इस प्रकार परिभाषित है। संबंध आपको दिया है आर बराबर एक्स वाई और सच दैट एक्स 3x माइनस वाई बराबर 0 के हैं। अब आपको ये बताना है इसके लिए कि क्या ये संबंध स्वतुल्य है, क्या ये संबंध सममित है, और क्या ये संबंध संक्रामक है। तो आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है कि लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को संबंध बताए थे, और 4 संबंध होते हैं आप लोगों के लिए, है ना। पहला अगर मैं यहां से देखता हूं कर बताऊं आपको, तो वो है आपका स्वतुल्य संबंध। कौन सा है, स्वतुल्य संबंध। ठीक है, दूसरा संबंध कौन सा था आपका, दूसरा था सम्मित संबंध। कौन सा था आपका, सम्मित संबंध। ठीक है, क्लियर। और तीसरे संबंध की अगर हम बात करते हैं तो तीसरा संबंध आपका जो था वो था संक्रामक संबंध। कौन सा था, संक्रामक संबंध। ओके, और चौथा संबंध जो है वो है आपका यहां पर तुल्यता संबंध। क्लियर, तुल्यता संबंध। अगर आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ ये 3 संबंध पता है
तो चौथा आप लोगों के लिए बहुत आसान है। ठीक है, तो आप लोगों को मैं फिर से कहूंगा, जो मैं आज पढ़ा रहा हूं आज के लेक्चर में, इसको ध्यान से समझना। अगर इस लेक्चर को आपने ध्यान से देखा तो क्वेश्चंस आप बहुत आसानी से बना पाओगे, वरना आपको दिक्कत आएगी। ठीक है, थोड़ा सा मैं रिवाइज भी करवा दूंगा जो आप लोगों ने पहले की क्लास में पढ़ा है, ताकि आप लोगों को जो है कनेक्ट करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। अगर कोई बच्चा फर्स्ट टाइम भी इस लेक्चर को देख रहा है तो उसको भी जो है काफी सारी चीजें समझ में आती रहेगी। चलो, तो देखो, सबसे पहले मैं आप लोगों को इन संबंधों के बारे में ही बता देता हूं। ठीक है, पहला हमारा क्या था? स्वतुल्य संबंध। स्वतुल्य संबंध, स्वतुल्य संबंध क्या कहता है? स्वतुल्य संबंध आपसे कहता है कि यदि हमारे पास में ए, ठीक है, मतलब कि स्वयं की तुलना, एक तरह से स्वतुल्य मतलब स्वयं की तुलना जो है, ठीक है, मतलब ए सदस्य है, ठीक है, किसका? आर का, तो हम इसे कहेंगे ये हमारा स्वतुल्य संबंध है। क्लियर? दूसरे अगर मैं बात करता हूं दूसरा संबंध, तो दूसरा आता है आपके पास में सम्मित संबंध। सम्मित संबंध, सम्मित संबंध क्या होता है? सम्मित संबंध क्या होता है? सम्मित संबंध की अगर बात की जाए तो सम्मित संबंध का मतलब है यदि हमारे पास में कोई अवयव है ए बी, ठीक है, अगर ये सदस्य है आर के, ठीक है, एलिमेंट्स है आर के, तो बी ए बी जो है वो भी एलिमेंट होंगे आर के, तो हम कहेंगे कि ये हमारा संबंध जो है वो सम्मित संबंध है। समझना कि जैसे एक और दो, अगर ये हमारे पास में है अवयव इस तरह से, ठीक है, ये सदस्य है आर के, तो दो एक भी जो है वो सदस्य होना चाहिए आर का, मतलब कि एक दूसरे का उल्टा। मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में भी बताया था ये क्या होगा, एक दूसरे का उल्टा। ठीक है, अगर आपको ये संबंध समझ में आ गए ना तो बस आपके लिए बहुत आसान और बहुत ईजी काम हो जाएगा। ठीक है, चलो इन दो को तो हम साइड में भेज देते हैं ताकि आपको आगे के संबंध और अच्छे से समझ में आ जाए। ओके, नेक्स्ट कौन सा आता है आपका? नेक्स्ट आता है आपका संक्रामक संबंध। संक्रामक संबंध, ठीक है, संक्रामक संबंध भी बहुत इजी है। जैसे मैंने आपको बताया था, अगर आपका a बराबर b है, b बराबर c है, तो c बराबर होना चाहिए, a बराबर c भी होना चाहिए। ठीक है, कुछ इस तरह का फंडा मैंने आपको बताया था। ठीक है, अब इसकी मैं डेफिनेशन से आप लोगों को समझाता हूं। जैसे कि इसकी जो डेफिनेशन होती है, इसकी डेफिनेशन हमसे कहती है कि अगर ए बी एलिमेंट है आर का, ठीक है, बी सी अगर एलिमेंट है आर का, तो आपका ए सी भी एलिमेंट होना चाहिए किसका? आर का। ठीक है, ये संबंध जो होगा ये होगा संक्रामक संबंध। और नेक्स्ट आता है आपका चौथा तुल्यता संबंध। तुल्यता संबंध, तुल्यता संबंध आपसे क्या कहता है? तुल्यता संबंध कहता है कि यदि हमारे पास में ठीक है कोई संबंध है, ठीक है, जैसे कि उसके अंदर आपका यहाँ पर स्वतुल्य संबंध भी हो, सम्मित संबंध भी हो और संक्रामक संबंध भी हो, तीनों ही हो। कौन कौन? पहला स्वतुल्य संबंध, ठीक, दूसरा सम्मित संबंध, सममित संबंध, और तीसरा संक्रामक संबंध। ठीक है, संक्रामक संबंध। अगर तीनों ही संबंध हो तो उसे हम क्या कहते हैं? यहां पर तुल्यता संबंध कहते हैं। ओके, क्लियर है? तो ये आप लोगों को बहुत इजीली और अच्छे से समझ में आ गया होगा। मुझे नहीं लगता किसी को कोई डाउट या कोई परेशानी होगी। ओके, अब आपको यहां पर पहले क्वेश्चन की तरफ चलना है वापस, क्योंकि हमें पहला क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, तो पहले का हम देखेंगे अभी पहला पार्ट। पहला पार्ट क्या कहता है कि एक समुच्चय है आपके पास में ए, और कितने अवयव है? 14 तक है। ठीक, तो ए बराबर 1 2 3 4, और इस तरह से ये कहां तक है? 14 तक है। क्लियर? अब मैं संबंध आर, इसमें संबंध आर इस प्रकार से है कि आर बराबर है आपके पास में एक्स वाई, आर बराबर एलिमेंट है एक्स वाई सच दैट 3x माइनस वाई, 3x माइनस वाई बराबर 0। ये आपको दिया गया है कुछ इस तरह से। ठीक है, अब इसके अंदर आपको ये बताना है यहां पर क्या, कि अगर हमारे पास में ये संबंध दिया गया है तो क्या ये स्वतुल्य होगा, सम्मित होगा, संक्रामक होगा, ये हमें यहां पर बताना है। ओके, तो सबसे पहले हम इसकी कंडीशंस को देखते हैं। यहां पर हमारे पास में संबंध क्या है? 3x। ध्यान से देखना, अगर ये समझ में आ गया तो सारा काम हो जाएगा आपका बराबर आसान। तो y बराबर कितना आया? 3x। y बराबर कितना आया आपका? 3x। अब आपको क्या करना है?
आपको यहाँ पर x का मान रख देना है, ठीक है। मतलब x का मान 1 से लेकर कहाँ तक है, देखोगे आप कि 14 तक मिल जाए आपको, है ना, या 14 से कम, लेकिन 14 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 14 से कम ही होना चाहिए, 14 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक। तो अगर मैं x बराबर 1 रखता हूं तो y कितना मिलता है मुझे, 3 इंटू 1 मतलब 3। अगर मैं x बराबर 2 रखता हूं तो y बराबर कितना मिलता है मुझे, 6 मिलता है। अगर मैं x बराबर 3 रखता हूं तो y बराबर कितना मिलता है मुझे, 9, ठीक। अगर मैं x बराबर 4 रखता हूं तो y बराबर कितना मिलता है मुझे, 12। क्लियर? ये आपको यहां पर अच्छे से समझ में आया होगा, मुझे नहीं लगता किसी को कोई परेशानी या किसी को कोई डाउट रहा होगा यहां तक। ओके, अब ध्यान से और अच्छे से समझना। अब देखो, जैसे ही मैं x बराबर 5 रखता हूं यहां पर, आपके माइंड में आएगा कि x बराबर 5 रखता हूं तो y बराबर कितना हो जाएगा, 3 इंटू 5 जो कि हो जाएगा 15, जो कि क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। अर्थात हम यहाँ पर देखेंगे समुच्चय a के अवयव जो है कहाँ तक है, 14 तक है, ठीक है। मतलब y का मान अगर मैं x का मान 5 रखता हूं तो y का मान मेरा क्या हो जाएगा, y का मान मेरा हो जाएगा 15, जो कि 14 से ज्यादा है। तो ये तो हम नहीं ले सकते, ठीक है। तो इसको तो हम नहीं लेंगे, इसको कर देंगे हम क्रॉस। ओके, क्लियर? इसको हम ब्रैकेट में बंद कर देते, मतलब कि इसका हमारा कोई यूज नहीं, सिर्फ हम यहाँ पर ये देख रहे हैं। अब यहां से आपने देखा, ठीक है, सबसे पहले अगर मैं इसका यहां पर रोस्टर रूप देखता हूं तो 1 से 3 मिलता है मुझे, 2 से 6 मिलता है, 3 से 9 मिलता है, 4 से 12 मिलता है, ठीक। तो 1 से 3, 2 से 9, 3 से 2 से 6, 3 से 9 और 4 से 12, ये मुझे यहां पर मिलते हैं, ठीक है। अब मुझे बताना है कि क्या ये संबंध मेरा यहां पर स्वतुल्य संबंध है, क्या संक्रामक है, सम्मित है। पहला, अगर आपने डेफिनेशन ध्यान से देखी है तो स्वतुल्य संबंध में क्या कहते हैं हम, स्वतुल्य संबंध में कहते हैं कि उसी का उसी से, ठीक है। तो क्या यहां पर 1 3 है, यहां पर आपको क्या नजर आ रहा है, 1 3 नजर आ रहा है ना। कि इसके हिसाब से तो क्या होना चाहिए, इसके हिसाब से हमारा होना चाहिए कि 1 1 मतलब स्वयं का स्वयं से, ठीक है, संबंध। ये आ रहा है क्या, नहीं, तो ये सदस्य नहीं है, ठीक है। इसी तरह से 2 से 2, ठीक, इसी तरह से ये आगे चलता जाएगा। अर्थात स्वतुल्य संबंध, स्वतुल्य संबंध नहीं है, ठीक है। ये हमारा स्वतुल्य संबंध नहीं है। क्लियर? क्या स्वयं का स्वयं से संबंध है, यहाँ पर 1 3 है, 2 6 है, 3 9 है, लेकिन हमें स्वतुल्य का मतलब होता है कि 1 का 1 से, 2 का 2 से, 3 का 3 से, 4 का 4 से, 5 का 5 से, ऐसा ही का कोई सीन नहीं है ना। तो भैया ये हमारा स्वतुल्य संबंध नहीं है। पहली बात ये आपको क्लियर हो गई। ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं, सम्मित की बात करते हैं हम। सम्मित क्या कहता है, सम्मित कहता है कि उल्टा पुल्टा। सम्मित क्या कहता है, उल्टा पुल्टा है। अगर ए का बी से है तो बी का भी ऐसे होना चाहिए, उल्टा पुल्टा, ठीक। तो यहां से अगर हम देखते हैं सेकंड के लिए, तो यहां पर ध्यान से देखो, अगर 1 का 3 से है, ठीक है, लेकिन क्या 3 का 1 से है, उल्टा पुल्टा। अगर 1 का संबंध 3 से है तो 3 का भी 1 से होना चाहिए ना, है क्या ऐसा, नहीं। तो ये एलिमेंट नहीं है किसका, आर का। अर्थात सम्मित संबंध, सम्मित संबंध नहीं है, ठीक है। ये हमारा सम्मित संबंध नहीं है। इस तरह से हम इसे देखते हैं। अब बताओ, क्या किसी को कोई परेशानी, किसी को कोई डाउट, कोई ऐसा बच्चा जिसको नहीं समझ में आया, कोई ऐसा बच्चा जिसको प्रॉब्लम है, फटाफट से बताओ भाई। नहीं है? चलिए आगे चले। चलो नेक्स्ट, अब हमें क्या देखना है, संक्रामक। संक्रामक का मतलब क्या होता है, संक्रामक का मतलब होता है कि अगर ए का संबंध बी से है, बी का संबंध सी से है, तो ए का सी से डायरेक्ट होना चाहिए, है ना। तो ए का सी से डायरेक्ट होना चाहिए। तो यहां हम देखते हैं, यहां से थर्ड वाला, अगर 1 का 3 से संबंध है हमारा, ठीक है, ये आर का एलिमेंट है, ठीक है, 1 का 3 से। अब 3 का किसका है, 3 का किससे, 9 से। भाई 3 वाला नेक्स्ट जिससे खत्म हो रहा है उससे शुरू अगला कौन सा हो रहा है, 3 से 9 हो रहा है, ठीक है। इसी तरह से 3 से 9 का संबंध, तो ये सदस्य किसका, आर का। तो इस हिसाब से मैं कहता हूं कि 1 का संबंध भी मेरा क्या होना चाहिए, 9 से होना चाहिए। क्या ऐसा है, क्या ऐसा है, बताओ भाई। लेकिन मैं कहूंगा कि 1 का संबंध 9 से नहीं है ना। मतलब कि 1 का संबंध 9 से नहीं है, मतलब कि 1 और 3 जो है सदस्य नहीं है किसके, आर के। अर्थात
संक्रामक नहीं है, संक्रामक संबंध नहीं है। ठीक है, इस तरह से हम इसे सॉल्व करते हैं। अब बताओ भाई, क्या आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम हुई? बिल्कुल भी नहीं हुई होगी। थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, थोड़ी सी चीज आपको सोचनी पड़ेगी। अगर आप सोचोगे, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे, आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। ज्यादा कुछ नहीं है, बस कंसेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए। छोटे छोटे से अगर आपके कंसेप्ट क्लियर है, देन सारे क्वेश्चंस आप इजी वे में सॉल्व करते जाओगे। ओके, तो ये था हमारा पहला पार्ट, पहले का पहला। अभी तो हमारा बहुत सारा चीजें जो है इसमें बाकी है, पहले का दूसरा, पहले का तीसरा, पहले का चौथा, ऐसे है ना। क्लियर है? तो यहां तक आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट, अगला बोला है कि प्राकृत संख्याओं के समुच्चय n में r क्या दिया है हमें? r दिया है हमें एक्स वाई सच दैट y बराबर, दूसरा r बराबर एक्स वाई सच दैट y बराबर x प्लस 5 तथा x प्लस 5 तथा x का मान जो है वो छोटा होना चाहिए किससे? 4 से, है ना। इस तरह से परिभाषित संबंध है। ठीक है, चलो वापस से बता देता हूं मैं क्या दिया गया है कि प्राकृत संख्याओं के समुच्चय n में, एक प्राकृत संख्याओं का समुच्चय n है ना, उसमें एक संबंध दिया है r बराबर एक्स वाई सच दैट y बराबर क्या है आपके पास में? यहां से अगर देखोगे तो y बराबर है आपके पास में x प्लस 5। क्या है? x प्लस 5 तथा साथ में कंडीशन दी कि x का मान 4 से छोटा होना चाहिए, 4 से बड़ा नहीं होना चाहिए। द्वारा परिभाषित संबंध r है ना। इससे जो है इसको डिफाइन करता हुआ एक संबंध हमारे पास में है r। तो इसके लिए हमें बताना है क्या संबंध यहाँ पर स्वतुल्य है, क्या संबंध सम्मित है, क्या संबंध यहाँ पर हमारे पास में इसके बाद सम्मित हो गया, संक्रामक हो गया और स्वतुल्य हो गया। क्या ये तीनों है या नहीं है, ये हमें बताना है। ओके, तो देखो ध्यान से, सबसे पहले सेम चीज जो अभी तक देखते हुए आए हो, है ना। आपको यहां पर दिया है y बराबर x प्लस 5, y बराबर x प्लस 5। तो अब आपको क्या करना है? आपको यहां पर x का मान जो है वो 4 से छोटा रखना है। अब x का मान 4 से छोटा मतलब 1, 2 और 3, इसी की बात करेंगे। चलो, अगर मैं x बराबर 1 रखता हूं तो y बराबर मुझे मिलेगा 1 प्लस 5 बोले तो 6। अगर मैं x बराबर 2 रखता हूं तो y बराबर मिलेगा मुझे 2 प्लस 5 बराबर 7। अगर मैं x बराबर 3 रखता हूं तो y बराबर मिलता है मुझे 3 प्लस 5 बराबर 8। क्लियर? ये मान मुझे मिलते हैं, ये मान मुझे मिलते हैं। ओके, तो इसका एक रोस्टर रूप बना लेते हैं। पहले तो इसका हम एक रोस्टर रूप बना लेते हैं, है ना। रोस्टर रूप क्या बनता है इसका? 1 के साथ में 6, 2 के साथ में 7 और 3 के साथ में 8। क्लियर? चलो, अब इसको ध्यान से और अच्छे से देखना है आपको, है ना। अब इसको ध्यान से और अच्छे से देखना है। ओके, चलो चलिए भाई, यहां तक आपको बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आ गया है। सेम चीज सबसे पहले ये चेक करो क्या कि क्या ये स्वतुल्य संबंध है। फिर आगे चेक करो क्या ये हमारे पास में यहां पर संक्रामक संबंध है, क्या यहां पर सम्मित संबंध है। ठीक है, अब स्वतुल्य मतलब सेम सेम, मतलब यहां पर अगर हमें 1 और 6 दिया है तो मतलब 1 का 1 के साथ, 2 का 2 के साथ, 3 का 3 के साथ, 4 का 4 के साथ। तो पहला वाला तो सीधा हमें क्लियर हो रहा है ना। पहला वाला तो हमें साफ क्लियर हो रहा है। ठीक है, 1 और 1 6। ठीक है, अगर 1 और 6 सदस्य है आर का, ठीक है, तो कुल मिला के पहला तो मैं डायरेक्टली लिख देता हूं कि स्वतुल्य संबंध नहीं है, नहीं है। ठीक, पहले वाले में तो आपका कोई कंफ्यूजन नहीं है। सबसे ज्यादा कंफ्यूजन किसमें होता है? संक्रामक में होता है ना। तो पहला तो आपका क्लियर हो गया। दूसरे को देखते हैं, दूसरे को देखते हैं, है ना। दूसरे का मतलब क्या हो गया? उल्टा पुल्टा। देखो, जैसे कि अगर 1 का संबंध 6 से है तो 6 का संबंध भी 1 से होना चाहिए। सीधी सी बात है। क्या यहां पर ऐसा नजर आ रहा है? क्या यहां पर ऐसा नजर आ रहा है? नहीं आ रहा है। तो हम कहेंगे अगर 1 का संबंध 6 से है, 1 और 6 एलिमेंट है किसके? आर के। लेकिन
6 और 1 एलिमेंट नहीं है किसके, आर के, अतः सममित संबंध नहीं है। ये हमारा जो संबंध है वो सममित नहीं है। क्लियर? दो तो आपको बहुत इजी थी, क्लियर हो गए यहाँ पर। अब तीसरे की बारी आपके लिए बहुत जबरदस्त है। संक्रामक आते ही थोड़ा सा दिमाग घूम जाता है। संक्रामक क्या कहता है कि अगर ए का संबंध बी से है, बी का संबंध सी से है, तो सी का संबंध भी ए से होना चाहिए। पहली बात मतलब कि ए का संबंध डायरेक्ट सी से होना चाहिए। इस तरह से अगर इन दोनों का संबंध है, ठीक है, इन दोनों का संबंध है, तो इन दोनों का डायरेक्ट संबंध होना चाहिए। क्लियर? लेकिन अब मान लो बहुत सारी बार जब आपको दिया जाता है, आपके पास में मान लो रूप सिर्फ यही दे दिया जाता है, ठीक है, और इसके आगे नहीं दिया जाता है, तो फिर हम आगे देखते ही नहीं, हम डायरेक्ट ही बोल देते कि इसका इससे, अगर इसका इससे संबंध है, इसका इससे संबंध है, तो डायरेक्ट हम कह देंगे कि वो संक्रामक होगा। ओके, क्लियर? इस बात को ध्यान में रखना, ये बात आपके बहुत काम आने वाली है अभी आगे, वरना फिर आपके दिमाग की बत्ती जलेगी, फिर आप कहोगे कि ये क्या हो गया है गुरुजी, है ना। चलो, तो यहां से अगर हम देखते हैं तीसरा, ठीक है, तीसरा, तो देखो एक का संबंध किससे बताया मैंने, बी से, ठीक है, बी का संबंध किससे, सी से, बी का संबंध किससे, सी से। क्लियर? ध्यान से देखना, अगर एक का संबंध इससे है, बी से, ठीक है, बी का संबंध सी से, मतलब एक का संबंध बी से है, बी का संबंध सी से है, तो अब इसके आगे हमें देखना ही नहीं है। अगर आगे नहीं नजर आ रहा है तो हमें देखना ही नहीं है, ठीक है, हम डायरेक्ट ही कह देंगे ये संक्रामक संबंध है। ओके, क्लियर? ये आपके लिए सीधा सा अच्छा कंसेप्ट है। मुझे नहीं लगता कि अब किसी को कोई परेशानी या किसी को कोई डाउट होगा। ओके, चलो भाई नेक्स्ट चलते हैं इसके आगे। तीसरा कंडीशन, एक समुच्चय आपके पास में ए, उसके अवयव है 1 से लेकर 6 तक। एक समुच्चय ए है, इसके अवयव 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है, 6 तक है। संबंध दिया है कि r बराबर एक्स वाई सच दैट y भाज्य है, r बराबर एक्स वाई सच दैट क्या है, भाज्य कौन है, x है या y है, देख लेते हैं। y भाज्य है x से, y भाज्य है x से, किससे, x से, ठीक है। अब इसको ध्यान से समझना, इसको ध्यान से समझना, ये अगर समझ में आ गया तो सारे काम जो है आसान हो जाएंगे। कुछ संबंध की इस तरह से बात करते हैं, ए का ए से संबंध, ठीक है, क्लियर? इधर कौन है, 1 2 3 4 5 6, इधर 1 2 3 4 5 6। अब ध्यान से देखना, y ये y है और ये x है, ठीक है, एक एक से भाज्य है, 2 भी एक से भाज्य है, 3 भी एक से भाज्य है, 4 भी एक से भाज्य है, 5 भी एक से भाज्य है, 6 भी एक से भाज्य, पहला, ठीक है, क्लियर? 2 2 से भाज्य होगा, 4 2 से भाज्य होगा, 6 2 से भाज्य होगा, दूसरा, ठीक। 3 1 से भाज्य, 3 जो है 3 से भाज्य होगा और 6 3 से भाज्य होगा, ठीक है। 4 की अगर हम बात करते हैं तो 4 4 से भाज्य है, ठीक है, और 5 5 से भाज्य और 6 6 से भाज्य। कुछ इस तरह का आपका फंडा होता है यहाँ पर, समझना, कुछ इस तरह का फंडा आपका यहाँ पर मिलता है आपको, ठीक है। चलो, तो अब इसको तो थोड़ा सा मैं करता हूँ साइड में, है ना, इसको मैं करता हूँ थोड़ा सा साइड में, क्योंकि ये बना हुआ रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप ध्यान रखना एक बात, इसने साफ बोला है y भाज्य है x से, मतलब इधर वाले अवयव जो है वो भाज्य है किससे, इनसे। इस बात को ध्यान रखना, अगर ये समझ में आ गया ना तो दिक्कत नहीं आएगी। चलो भाई, तो सबसे पहले इसका बना दो रोस्टर रूप। क्या करोगे, रोस्टर रूप बनाओगे, तो r बराबर 1 1 1 1, मतलब 1 1 से भाज्य है, ठीक है, फिर 1 2 2 भी 1 से भाज्य है, 3 भी 1 से भाज्य है, 4 भी 1 से भाज्य है, 5 भी 1 से भाज्य है और 6 भी 1 से भाज्य है, ठीक। फिर हम चलते हैं 2 से, तो 4 2 से भाज्य है,
पहले 2 भी तो है ना, 2 2 से भाज्य है, 4 भी 2 से भाज्य है और 6 भी 2 से भाज्य है। फिर चलते हैं हम 3 पर, 3 3 से भाज्य है, 3 6 3 से भाज्य है, ठीक है। फिर 4 4 से भाज्य है ना, 5 5 से भाज्य है और 6 6 से भाज्य है। इसको ध्यान से देखना भाई, बहुत ज़्यादा, इसको बहुत ज़्यादा ध्यान से देखना, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये कंडीशन अगर आपको समझ में आ गई तो आपका काम बहुत आसान हो जाएगा, बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। फिर आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं रहने वाली, ठीक है। फिर आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं रहने वाली, इस बात को ध्यान रखना। ओके, चलो भाई यहां देखते हैं अब हम, इसको ध्यान से देखना। देखो पहला स्वतुल्य संबंध है ना, स्वतुल्य मतलब कि स्वयं का स्वयं से, स्वयं का स्वयं से। देखो 1 का संबंध 1 से है, बिल्कुल है, 2 का संबंध 2 से है, 3 का संबंध 3 से, 4 का संबंध 4 से, 5 का संबंध 5 से, 6 का संबंध 6 से, मतलब एक एक सदस्य है किसके, आर के, 2 2 आर के सदस्य हैं। इसी तरह से 6 और 6 आर के सदस्य हैं। अतः यह स्वतुल्य संबंध है, स्वतुल्य संबंध है, ठीक है। यह आपका स्वतुल्य संबंध है, पहली बात क्लियर। नेक्स्ट सम्मित को देखते हैं। सम्मित मतलब उल्टा सीधा, अगर 1 का 2 से संबंध है तो 2 का भी 1 से होना चाहिए, है ना, उल्टा सीधा। तो उल्टे सीधे को अगर हम यहां पर देख रहे हैं तो हम कहेंगे कि 1 का संबंध 2 से है, ठीक है, एलिमेंट ऑफ आर। लेकिन क्या 2 का संबंध 1 से है, नहीं है ना। अतः सम्मित नहीं है, यह हमारा सम्मित संबंध नहीं है। ओके, दूसरा भी हमारा क्लियर हो गया। अब चलते हैं हम हमारा तीसरे पार्ट की तरफ, जो कि आपके दिमाग की बत्ती जलाएगा सबसे तेज, जो कि आपके दिमाग की बत्ती जलाएगा सबसे तेज, ठीक है। अगर हम इसको ध्यान से देखते हैं तो हमें कुछ कुछ करना होगा। यहां पर क्या करें, देखो संक्रामक का मतलब क्या होता है, संक्रामक का मतलब होता है कि अगर ए का संबंध बी से है, बी का संबंध सी से है, तो ए का संबंध भी सी से होना चाहिए। संक्रामक का मतलब यही है ना। तो एक काम करो, ये जो स्वतुल्य वाले हैं ना उनको हटा दो, अभी इस अपने दिमाग से उनको हटा दो, मतलब 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 वालों को हटा दो, उनको साइड में कर दो, ठीक है। हम बात करते हैं किसी और की, किसकी बात करें, जैसे कि 1 का संबंध किससे, 2 से है। अब 2 से शुरू होने वाला कौन सा है, ये रहा भाई, इसको हटा दिया, है ना। अभी हम हटा किस किस को रहे, देखो मैं आपको पहले बता देता हूं, कंफ्यूज मत होना। अभी आप इनको हटा दो, ये वाले जो सेम वाले हैं ना, इनको हटा दो, सेम वालों को हटा दो, ये सेम वाले हटा दिया आपने, ठीक है। देखो ध्यान से, 1 का संबंध किससे, 2 से, क्लियर। 1 का संबंध है 2 से, पहली बात। तो 1 का संबंध बी से, ठीक है, बी का संबंध किससे, सी से। अब 2 से शुरू कौन सा हो रहा है, 2 से शुरू हो रहा है हमारा ये वाला, तो 2 का संबंध किससे होना चाहिए, 4 से। तो लो भैया 2 का संबंध होना चाहिए 4 से, क्लियर। अब ये हो गया हमारा ए, ये हो गया बी, ये हो गया हमारा बी और ये हो गया सी। हमने कहा है कि अगर ए का बी से संबंध है, बी का सी से संबंध है, तो ए और सी का संबंध भी होना चाहिए, अर्थात ए और सी का संबंध होना चाहिए, मतलब कि 1 और 4 का संबंध होना चाहिए। क्या 1 और 4 का संबंध है, हाँ है। क्या 1 और 4 का संबंध है, हाँ है। देखो भाई ध्यान से, फटाफट से देखो जल्दी से, क्या यहां पर आपको सही से समझ में आ रहा है। जैसे कि अगर 1 का संबंध 2 से है, 2 का संबंध किससे, 4 से, समझना, 4 का संबंध किससे, 6 से, तो 1 का संबंध किससे, 6 से है क्या, हाँ भाई है, 1 का संबंध 4 से है क्या, 1 का संबंध 4 से, भाई ये ए बी हो गया, ये बी सी हो गया, ठीक है। तो 1 का संबंध डायरेक्ट 6 से है क्या, 1 का संबंध डायरेक्ट 6 से मिल रहा है क्या, 1 का संबंध डायरेक्ट 6 से मिल रहा है क्या, मिल रहा है। 1 का संबंध डायरेक्ट 6 से मिल रहा है क्या, मिल रहा है। ओके, बस ये इतना सा फंडा था, इतना सा फंडा है, ठीक है। तो हम कहेंगे यहां पर
यहां पर क्या कहेंगे हम, एक और 2 सदस्य आर के, ठीक है, 2 और 4 सदस्य आर के, और तथा 1 और 6 सदस्य आर के, ठीक है। इसलिए अतः संक्रामक संबंध, है। यही आपको करना है, इसके अलावा कुछ नहीं करना है, एकदम आसान लैंग्वेज में। अब मुझे नहीं लगता कि आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी, ठीक है। तो छाप लो फटाफट से यहाँ तक, फिर चलते हैं हम इसके आगे, और आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। मुझे नहीं लगता किसी को कोई परेशानी, किसी को कोई डाउट होगा, ठीक है। किसी के मन में अगर कोई क्वेश्चन है, क्लियर है यहाँ तक? बताओ भाई जल्दी से। चलिए भाई, तो मुझे नहीं लगता कि आप किसी को कोई परेशानी या किसी के मन में कोई डाउट होगा, कोई परेशानी होगी। यहाँ तक आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से सारी चीजें क्लियर हो गई होगी। ओके, नेक्स्ट चौथा पार्ट देखते हैं इसका। समस्त पूर्णांकों के समुच्चय z में, पूर्णांकों का समुच्चय z है ना, एक्स वाई संबंध क्या दिया है, एक्स वाई एक्स माइनस वाई, एक्स वाई सच दैट एक्स माइनस वाई एक पूर्णांक है, एक पूर्णांक है, ठीक है। ये आपको दिया है, ये आपको दिया है यहां पर, इसको ध्यान से देखना आप। पूर्णांकों के समुच्चय z में, पूर्णांकों का समुच्चय क्या है, z आपके पास में है ना, इसको ध्यान में रखना। द्वारा परिभाषित संबंध आ रहे, ठीक है। चलो अब इस चौथे को अगर ध्यान से समझना है तो सबसे पहले हम देखेंगे सम्मित संबंध, सॉरी स्वतुल्य संबंध, स्वतुल्य संबंध, स्वतुल्य संबंध है ना। x माइनस वाई क्या है हमारा, एक पूर्णांक है, ठीक है। चलो अब अगर मैं स्वतुल्य की बात करूं तो 1 का 1 से संबंध, ठीक है, समझना, 1 का 1 से संबंध, 2 का 2 से संबंध, 3 का 3 से संबंध, 4 का 4 से संबंध है ना। तो इस अकॉर्डिंग मैं यहां से क्या देख रहा हूं कि x माइनस एक्स, क्यों, क्योंकि x माइनस आपका एक पूर्णांक है, मतलब x माइनस एक्स, x को माइनस करेंगे हम x से, तो फाइनली हमें क्या मिलेगा, 0, पूर्णांक है, पूर्णांक है। आ गई बात समझ में, इतनी सी बात थी। तो इसके लिए लिखेंगे हम क्या यहां पर, x माइनस एक्स बराबर 0, जो कि एक पूर्णांक है, ठीक है, क्लियर है, क्या है ये हमारी एक पूर्णांक, खत्म। चलो दूसरे को देखते हैं, ये तो हो गया आपका पहला, ठीक है। दूसरा देखते हैं, दूसरा क्या है हमारा, सम्मित संबंध। आप चाहो तो इसके लिए पूरी डिटेल्स भी लिख सकते हो, अगर आपको कोई डाउट है तो। इसके लिए हमें लिख सकते हैं कि x जो है एलिमेंट है r के, r एक स्वतुल्य संबंध है, ठीक है। ओके रिपोर्ट, कोई दिक्कत कोई परेशानी, बिल्कुल भी नहीं। चलो दूसरे को देखते हैं, सम्मित संबंध, सम्मित संबंध, सम्मित संबंध क्या होता है इसको देखते हैं पहले, ठीक है। सम्मित संबंध की बात करते हैं। अब सम्मित संबंध मतलब कि उल्टा पुल्टा एक समान है ना। अब हमें उल्टा पुल्टा एक समान मतलब कि x माइनस वाई, अगर मान लो यदि एक्स वाई एलिमेंट है r के, ठीक है, और x माइनस वाई एक पूर्णांक है, x माइनस वाई क्या है, एक पूर्णांक है। हम संबंध के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं, किसके अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं, संबंध के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं, इससे संबंध के अकॉर्डिंग। तो यहां से मान लो, माना x माइनस वाई बराबर किसके, के, ठीक है, x माइनस वाई बराबर क्या मान लेते हैं, के,
और k जो है वो एलिमेंट है किसका, z का। k क्या है, एलिमेंट है z का, मतलब कि k आपके पास में एक पूर्णांक है। क्लियर। तो यहां से अगर आप देख रहे हो x माइनस वाई बराबर k, तो हम इस हिसाब से क्या कहेंगे, y माइनस एक्स, ठीक है, वो भी किसके क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए k के। क्लियर। या फिर एलिमेंट होना चाहिए k का। तो यहां से अगर मैं माइनस कॉमन ले लेता हूं तो ये हो जाएगा y माइनस एक्स बराबर k। ठीक। तो यहां से इधर आ जाएगा माइनस, तो ये हो जाएगा फाइनली y माइनस एक्स बराबर माइनस k। ये लो भाई, इतना आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा, यहां तक आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी मेरे अकॉर्डिंग। ओके, चलो अब हम इसको सॉल्व करेंगे। अब देखो यहां पर हमने क्या देखा, हमने यहां पर वापस लिख रहा हूं y माइनस के जो है ये किसके बराबर है, माइनस के। तो इस अकॉर्डिंग माइनस के भी जो है वो क्या है, एलिमेंट है z का। ठीक है, मतलब क्या है यहाँ पर एक पूर्णांक है। ठीक है, पूर्णांक का एक क्या है यहाँ पर सदस्य है। तो हम कहेंगे y माइनस एक्स एक पूर्णांक है, y माइनस एक पूर्णांक है, अतः y और x एलिमेंट है किसके, r के, अतः यह सममित संबंध है, सममित संबंध है। क्लियर। ये आप लोगों के पास में दो चीज पूरी क्लियर हो गई। मुझे नहीं लगता यहां किसी को कोई परेशानी या किसी को कोई डाउट होगा। यहां तक आप लोगों को सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया है। नेक्स्ट संक्रामक संबंध है ना, तीसरे की बात करते हैं हम, संक्रामक संबंध। संक्रामक संबंध का मतलब वही, अगर ए का बी से संबंध है, बी का सी से है, तो ए और सी का भी डायरेक्ट संबंध होना चाहिए। तो संक्रामक संबंध के अकॉर्डिंग हम क्या कह सकते हैं, संक्रामक संबंध के अकॉर्डिंग हम यहां पर देख सकते हैं, यदि एक्स वाई एलिमेंट आर के तथा वाई जेड एलिमेंट आर के, तो ठीक है, तो एक्स जेड भी आपका जो है वहां पर संबंध होना चाहिए। तो हम डायरेक्ट लिख देते हैं पहले इसके लिए, एक्स माइनस वाई एक पूर्णांक है, ठीक है, तथा वाई जेड वाई माइनस जेड, एक्स माइनस वाई हो गया, दूसरा वाई माइनस जेड, ये भी क्या है, एक पूर्णांक है। ठीक है, एक पूर्णांक है। क्लियर। तो इसके लिए हम कुछ मान लेते हैं, माना x माइनस वाई बराबर k1, ठीक है, तथा y माइनस जेड बराबर k2। इसको समीकरण 1 दे दो, इसको समीकरण 2 दे दो। k1 k2 जो है ये सदस्य किसके, z के। k1 और k2 क्या है, सदस्य हमारे पास में z के। क्लियर। यहां से आपको ये तो क्लियर हो गया। अब मैं इन दोनों समीकरण से देख रहा हूं, समीकरण 1 प्लस 2 करता हूं। ठीक है, तो ये हो जाएगा x माइनस वाई प्लस वाई माइनस जेड बराबर k1 प्लस k2। यहां से अगर आप देखोगे x y से y कैंसिल आउट हो गया, तो ये मिलता है x माइनस जेड बराबर k1 प्लस k2। अतः यहां पर हम कह सकते हैं कि x माइनस जेड क्या है, एक पूर्णांक है। ठीक है, अतः x और z एलिमेंट है किसके, r के। मतलब वही बात होगी, अगर a और b का संबंध है, b और c का संबंध है, तो आपका a और c का भी डायरेक्ट संबंध होना चाहिए। तो सेम यहां पर हमने क्या किया, यही तो बताया कि यहां से अगर आप ध्यान से देखोगे तो सबसे पहले किसके लिए लिखा हमने, x माइनस वाई, फिर हमने क्या लिया, y माइनस जेड। अगर x माइनस वाई में संबंध है, y माइनस जेड में संबंध है, तो x और माइनस जेड में भी क्या होना चाहिए, संबंध होना चाहिए। तो सेम चीज, यही चीज हो गई। ठीक है, अतः यह है संक्रामक संबंध है। इतना सा आपको करना है, इसके अलावा कुछ नहीं करना है। छापो भाई जल्दी से, फटाफट से नोट कर लो इसको, फिर चलते हैं हम इसके आगे। और मुझे लगता है यहां तक आप लोगों को बहुत अच्छे से प्यारे तरीके से समझ में आ गया होगा, किसी भी बच्चे को किसी तरह की कोई परेशानी नहीं रही होगी। ठीक है, ये अगर आपने क्वेश्चन से ठीक से कर लिए
तो फिर आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं रहने वाली है। और अगर आप इन क्वेश्चंस में ही उलझ गए तो फिर आप बहुत ही ज़्यादा फंस जाओगे। इसीलिए अच्छे से सॉल्व करते हुए चलो इजी वे में, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। ओके बेटा, क्लियर है? चलिए भाई, तो मुझे लगता है कि यहाँ तक तो आप लोगों को सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। अब आप लोगों को एक बात और ध्यान में रखनी है, क्या कि मैंने जो होमवर्क दिया है वो होमवर्क आप लोगों को करना है। अगर होमवर्क टाइम टू टाइम करते रहोगे तो फिर कहीं कोई परेशानी नहीं आएगी। आपको ये पता चलता रहेगा कि टॉपिक आपका क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा है, कहीं कोई डाउट तो नहीं है टॉपिक में आपको। ओके, क्लियर? चलो थोड़ा सा इसको और देख लेते हैं, हम चौथा भाग देख लेते हैं। किसी विशेष समय पर किसी नगर के वासियों के समुच्चय में निम्नलिखित संबंध है ना। अब पांचवे का पहला संबंध ले लेता हूं मैं पहले। तो अगर एक संबंध आपको आ गया तो बाकी तो आप लोग भी कर लोगे, है ना। पांचवे का पहला संबंध क्या दिया है? ये दिया है r बराबर एक्स वाई सच दैट एक्स तथा वाई, एक्स वाई सच दैट एक्स तथा वाई एक ही स्थान पर कार्यरत है, एक ही स्थान पर कार्यरत है। ठीक है, ये जो है एक ही स्थान पर कार्यरत है, एक ही स्थान पर काम करते हैं। तो सेम चीज है, देखो तीन संबंध है, तीनों का आपको साफ पता है। स्वतुल्य कहता है कि उसी का उसी से, उसी का उसी से। ठीक है, क्लियर? फिर आपका सम्मित कहता है उल्टा पुल्टा, अगर ए का बी से है तो बी का ए से भी होना चाहिए, उल्टा पुल्टा। ठीक है, संक्रामक कहता है कि अगर ए का बी से संबंध है, बी का सी से है, तो ए का सी से डायरेक्ट भी होना चाहिए। ओके, ये आपको यहां तक सारी चीजें क्लियर है। ओके, अब हम देखते हैं इसको आगे। यहां से हम क्या देख सकते हैं? यहां से हम देखते हैं, यहां से हम देखते हैं, क्या देखते हैं कि एक्स वाई है ना एक ही जगह कार्यरत है। तो सबसे पहले एक एक को सॉल्व करते हैं। स्वतुल्य संबंध, नजर तो आ रहा है ना इस पेन से? ऐसा तो नहीं है कि नजर नहीं आ रहा हो, है? आ रहा है, अच्छे से नजर आ रहा है। ठीक है, फिर भी मैं चेंज कर देता हूं। देखो स्वतुल्य का मतलब क्या होता है? उसी का उसी से, है ना। एक्स तथा एक्स एक ही स्थान पर कार्यरत है। ठीक है, अगर x का x के साथ ही तो स्वतुल्य है, तो x तथा x एक ही स्थान पर कार्यरत है, मतलब x x एलिमेंट है किसके? r के। अतः r स्वतुल्य है। ठीक है, अर्थात या हम लिख सकते हैं यह स्वतुल्य संबंध है, स्वतुल्य संबंध है। ये हो गया आपका पहला वाला। ठीक है, ये हो गया इसका पहला वाला। नेक्स्ट दूसरे को देखते हैं। ठीक है, दूसरा क्या है आपका? सम्मित संबंध। सम्मित संबंध क्या कहता है? सम्मित संबंध कहता है कि अगर x और y एक ही स्थान पर कार्यरत है तो y और x भी क्या होना चाहिए? एक ही स्थान पर कार्यरत होना चाहिए, है ना, उल्टा पुल्टा एक समान। तो हम यहां पर कहेंगे कि यदि x y एलिमेंट है r, है ना, x तथा y एक ही स्थान पर कार्यरत है, एक ही स्थान पर कार्यरत है, तो इस तरह से, है ना। तो हम कहेंगे y तथा x ही, y तथा x भी समान स्थान पर कार्यरत। ठीक है, तो अगर x y एक ही स्थान पर कार्यरत है तो y x भी क्या होने चाहिए? एक ही स्थान पर कार्यरत होने चाहिए। अतः हम कहेंगे y कोमा x एलिमेंट है किसके? r के। अतः यह सममित
संबंध है। ओके, ये आपका क्या है, सम्मित संबंध है। ये आपका क्या है, सम्मित संबंध है। अब हम बात करेंगे मेन आगे तीसरे की, संक्रामक संबंध। संक्रामक संबंध, संक्रामक संबंध क्या कहता है? संक्रामक संबंध कहता है कि अगर एक्स वाई एक ही स्थान पर कार्यरत है, वाई जेड एक ही स्थान पर कार्यरत है, तो एक्स जेड भी एक ही स्थान पर कार्यरत होने चाहिए। ओके, वही डायरेक्ट संबंध वाली बात जो हम बार बार कर रहे हैं। तो यहां से हम कहते हैं यदि एक्स वाई सदस्य हैं किसके, आर के, तथा वाई जेड सदस्य हैं आर के, एक्स तथा वाई एक ही स्थान पर कार्यरत हैं। ठीक, इसी तरह से तथा वाई तथा जेड एक ही स्थान पर कार्यरत है, तो हम कहेंगे एक्स और जेड भी एक ही स्थान पर कार्यरत होने चाहिए। तो एक्स तथा जेड एक ही स्थान पर कार्यरत है। क्लियर? अतः हम कहेंगे कि एक्स जेड जो है ये सदस्य होंगे आर के, अतः यह संक्रामक संबंध है। ठीक है, हम तीन ही इसीलिए निकाल रहे क्योंकि हमको तीन ही निकालने हैं, चौथे का हमसे बोले नहीं गया क्वेश्चन में। ओके, देखो क्वेश्चन ने साफ बोल दिया था एक्स वाई सच दैट एक्स तथा वाई एक ही स्थान पर कार्यरत है। तीनों के नाम से आपको समझ में आ जाना चाहिए बस। अगर नाम से समझ में आ गया ना तो आपको कभी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। फिर तो आप टेंशन फ्री होकर सॉल्व करते जाओ, आपको मजा आ जाएगा। आप कहोगे कि इससे आसान कुछ भी नहीं हो सकता है, इससे आसान कुछ हो भी नहीं सकता है। ओके बेटा, क्लियर है? तो मुझे लगता है यहाँ तक तो आप लोगों को बहुत बढ़िया तरीके से, प्यारे तरीके से समझ में आया होगा, किसी को कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं रही होगी। अब आप लोगों को क्या करना है ये हम देखते हैं। ये वाले क्वेश्चंस आप लोग करोगे अब सॉल्व, है ना। इसके जो ये बाकी के बच्चे हुए पार्ट है ना, एक तो ये आप लोग करोगे, ठीक है, क्लियर। ये वाले एक्स वाई सच दैट एक्स तथा वाई एक ही मूल्य में रहते हैं, सेम हो जाएगा, है ना। एक्स वाई से ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है ना। एक्स जो है वाई की पत्नी है, एक्स वाई के पिता है, तो एक जैसे ये सिमिलर है, कुछ भी अलग नहीं है। थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे तो ये समझ में आने लग जाएंगे आप लोगों को। ओके, क्लियर है। वैसे तो इस एक्सरसाइज में जो है क्वेश्चंस की अगर हम बात करें तो बहुत सारे क्वेश्चंस है ना। तो इस चैप्टर में तो मतलब कि इस लेक्चर में वैसे भी नहीं हो सकते सारे क्वेश्चंस, तो मैं सोच रहा हूँ कि नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे के क्वेश्चन जो है वो आप लोगों को और करवाया जाए ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस और अच्छी हो सके। क्लियर? अगर आज की क्लास में मजा आया है तो सेशन को लाइक कीजिएगा, शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा आज की ये क्लास कैसी लगी आप लोगों को, ठीक है। इसके अलावा अगर आप फर्स्ट टाइम इस चैनल पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं सभी से कहना चाहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को अच्छे से सारी क्लासेज मिलने वाली हैं जिसमें आएगा आपको बहुत मज़ा, ना किसी तरह की दिक्कत, ना किसी तरह की कोई परेशानी। बस पढ़ते रहो, बढ़ते रहो, आगे आप लोग जो है टेंशन फ्री रहिएगा। आने वाले लेक्चर्स में हम लोग इसके आगे के जो है क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे और 1 बाय 1 सारे चैप्टर्स भी हम कवर करते जाएंगे। कमेंट बॉक्स में मुझे ये जरूर बताना कि कैसा लगा आप लोगों को ये सेशन। इसके अलावा होमवर्क आप लोगों को मैंने दिया है, तो जाकर आप लोग होमवर्क जरूर कीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक नजर आ जाएगा या कमेंट सेक्शन में जो है वहाँ पर आपको लिंक नजर आ जाएगा होमवर्क का। फटाफट से जाना है, होमवर्क करना है, क्योंकि होमवर्क नहीं करोगे तो आपको ये नहीं पता चलेगा कि प्रैक्टिस आप लोगों की सही है या नहीं है ना, क्योंकि जाँच होना ज़्यादा ज़रूरी है। और मैं होमवर्क हमेशा चेक करता हूँ, मैं कॉमेंट्स हर क्लास के हमेशा चेक करता हूँ, ये ध्यान रखना, ठीक है बेटा। तो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में इसके आगे के क्वेश्चन के साथ। तब तक सारे बच्चे स्वस्थ रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें, शानदार जबरदस्त जिंदाबाद के साथ में। जय हिंद, बाय बाय।